राजस्थान का कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ थर्मोपली जैसी रणभूमि ना हो और जहाँ लियोनार्डिस जैसे वीर पुरुष पैदा ना हो। तो देखिए, आज हम बात करते हैं इतिहास के अनसुने तथ्यों के बारे में। इतिहास और ज्योग्राफी के ऐसे अनसुने तथ्य जिनके बारे में आपने शायद सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा। तो देखिए, हम बात करते हैं इतिहास के अनसुने तथ्यों के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा का स्वामी। डेल्टा का स्वामी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है, बेणेश्वर धाम डेल्टा का स्वामी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। सोम, माही और जाखम तीनों नदियां जिस स्थल पर मिलती है वह है बेणेश्वर धाम, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। और इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। और संत मावजी ने यहाँ एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है चोपड़ा। तो यह है वागड़ का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ, जो डूंगरपुर में है। और यह डेल्टा का स्वामी कहलाता है बेणेश्वर धाम दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चित्तौड़ी बेगम के बारे में। तो देखिए, चित्तौड़ी बेगम कौन है, हुई चित्तौड़ी बेगम। तो हम बात करते हैं चित्तौड़ी बेगम। आज हम ऐसा करते हैं जो किसी ने नहीं किया। देखिए, रुको तो सही सुनते तो जाओ, रुको तो सही सुनते तो जाओ, ठहर जाओ संगे सदा दिल मेरी भी सुन लो, कुछ कच्ची कलियां हैं उन्हें भी तो चुन लो, हो न पाया मेल तुमसे खेल सब किस्मत का है, मोहब्बत की तो ऐसी की सब कुछ लूटा बैठे, और बंदगी की तो ऐसी की उसी के दर पर जा बैठे। तो हम बात कर रहे थे चित्तौड़ी बेगम के बारे में। तो देखिए, चित्तौड़ी बेगम चित्तौड़ी बेगम चित्तौड़ी बेगम चित्तौड़ की नहीं थी और इसका रानी पद्मिनी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम बात करें कि 1503 ईस्वी में मालवा के नासिरुद्दीन ने मेवाड़ के राणा रायमल के सामंत भवानी दास की पुत्री को उठा लाते हैं और इनसे विवाह कर लेते हैं। उससे विवाह कर लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चित्तौड़ी बेगम। तो ये थी चित्तौड़ी बेगम। अब आगे देखिए, अनारकली। देखिए, अनारकली कौन है। अनारकली है बूंदी के शासक है, बूंदी के हाड़ा शासक है, शत्रुसाल की पासवान या प्रेमिका। इनके नाम पर एक बावड़ी भी है बूंदी में, जिसको कहते हैं अनारकली की बावड़ी। अनारकली की बावड़ी। तो ये है अनारकली, ये है चित्तौड़ी बेगम। अब हम बात करते हैं मारवाड़ के यूलिसेस के बारे में। तो मारवाड़ का यूलिसेस कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को, जिनका जन्म होता है 1638 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र में सालाना गांव में। और इनके पिता का नाम है आस्करण, माता का नाम है नेत कंवर, जो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मुगलों के चुंगल से बचाकर लाते हैं और उन्हें मारवाड़ का शासक बनाते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़, जिनकी छतरी है वह उदयपुर में शिप्रा नदी के किनारे पर बनी हुई है दोस्तों। तो हम बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में।
राठौड़ों का यूलिसेस। वीर दुर्गादास राठौड़। देखिए इनका जन्म होता है 13 अगस्त 1638 में सालाना गांव या सालाना क्षेत्र मारवाड़। इनके पिताजी का नाम है आस्करण और नेतल दे इनकी माताजी का नाम है नेतल देवी। इन्हें कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धारक है, मारवाड़ का गेरीबाल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, और इनकी जो छतरी बनी हुई है दोस्तों, इनकी छतरी है उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे, नदी तट पर, और यह अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मारवाड़ की पन्नादाई गोरादाई के बारे में। देखिए पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, लेकिन ये है गोरादाई जो मारवाड़ की पन्नादाई कहलाती है। मारवाड़ की पन्नादाई, और मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहते हैं? गोरादाई। देखिए होता क्या है दोस्तों, 1679 में इनके पुत्र का जन्म होता है गोरा का, और यह गोरा का बलिदान देकर अजीत सिंह का लालन पालन करते हैं और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनने में सहायता प्रदान करती है और इनका लालन पालन करती है अपने पुत्र गोरा का बलिदान देकर, जिस कारण इसको मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। देखिए पुत्र गोरा का बलिदान देकर, गोरा का बलिदान, गोरा का बलिदान देकर अजीत सिंह का लालन पालन करती है। और अजीत सिंह को दोस्तों कान का कच्चा शासक भी कहा जाता है। इनका जन्म होता है लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर रावी नदी। कान का कच्चा शासक इन्हें कहा जाता है, कान का कच्चा शासक।
देखिए अजीत सिंह, इनका जन्म लाहौर में रावी नदी के तट पर होता है और इन्हें कान का कच्चा शासक कहा जाता है, जिन्हें मुगलों में औरंगजेब की क्रूर दृष्टि से मारवाड़ के यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से इन्हें मारवाड़ लाया जाता है और मारवाड़ का शासक बनाया जाता है दोस्तों। तो ये है मारवाड़ की पन्नादाय, जिसे कहते हैं गोरादाय। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गोरा और बादल, कुछ सेनापति। गोरा और बादल किनके सेनापति थे? या इनका रानी पद्मिनी से कोई संबंध भी है? देखिए गोरा और बादल, गोरा बादल। गोरा है वह है रानी पद्मिनी के चाचा। और बादल है इनका चचेरा भाई। ठीक है दोस्तों, आला और उदल। आला और उदल है परमार्दी देव के सेनापति या परमार्दी देव के सैनिक। जेता और कूपा, जेता व कूपा। जेता और कूपा है मालदेव के सैनिक। ठीक है दोस्तों, गोरा और बादल है, यह रानी पद्मिनी से संबंधित है। गोरा रानी पद्मिनी के चाचा थे, बादल चचेरे भाई हैं। आला और उदल परमार्दी देव के सेनापति हैं। जेता और कूपा है वह मालदेव के सैनिक है दोस्तों। रणमल और रत्तीपाल, रणमल और रत्तीपाल रणथंभौर के शासक अमीर देव चौहान के विश्वासघाती सेनापति। अमीर देव के विश्वासघाती सैनिक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमृता देवी के बारे में। आपने सुना जरूर होगा, तो खेड़ी व्रत से संबंधित है और उनके लिए वन और वन्य जीव पुरस्कार भी दिया जाता है। तो देखिए अमृता देवी, अमृता देवी इनके पति का नाम रामोजी विश्नोई है। और अमृता देवी, यह घटना है 1730 ईस्वी की। लेकिन हम पहले बात करें, नहीं याद किया जाता है वन्य जीव संरक्षण, वन व वन्य जीव संरक्षण हेतु। में 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी, यह समय था भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जिस समय मारवाड़ के शासक अभय सिंह थे और उन्होंने अपने सामंत गिरधर दास को खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए भेजा था और इन्होंने अमृता देवी के साथ
363 अन्य लोगों ने यहाँ खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दिए थे और खेजड़ी के वृक्षों से चिपक जाते हैं। और राजस्थान में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। राजस्थान में खेजड़ी का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वह भी खेजड़ी स्थान जोधपुर में लगता है दोस्तों। तो देखिए 1730 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ी हेतु बलिदान, खेजड़ी हेतु कुल 363 लोगों ने बलिदान दिया। यह है अमृता देवी। और खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है जोधपुर में और खेजड़ी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 सितंबर को, खेजड़ी दिवस। और यहाँ खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा होती है वह होती है दशहरे के दिन, दशहरे के दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये है अमृता देवी के बारे में। अब हम बात करते हैं मेवाड़ का मैराथन, जिसके कहा जाता है दिवेर का युद्ध। मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध। तो देखिए इसी युद्ध में मेवाड़ की सेना ने मुगलों की सेना को तोड़ा कर मारा था। तो यह है दिवेर का युद्ध। देखिए मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। इसे मेवाड़ का मैराथन ही क्यों कहा गया? देखिए दिवेर का युद्ध है 1582 में होता है और ये होता है मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के मध्य। ये स्थान पड़ता है राजसमंद में, दिवेर। देखिए मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में, जब मुगल सेना यहाँ दिवेर की घाटियों में राजसमंद में मेवाड़ की सेना से युद्ध करने आती है, तो मेवाड़ की सेना इन्हें दिवेर की घाटियों में इतना दौड़ाती है कि इनको दौड़ा कर 30-40 किलोमीटर चला देती है और ये हार तक कर निराश होकर निकलने की श्रेणी में आने लगते हैं और निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये अंदर ही अंदर घाटियों में दौड़ते हैं और लगभग 30-40 किलोमीटर इनकी दौड़ हो जाती है। इस कारण इतनी लंबी दौड़ के कारण इस युद्ध को मैराथन का नाम दिया गया कि इसको मैराथन का नाम दे दो। 30-40 किलोमीटर इन्होंने दौड़ाया है, बहुत अच्छा दौड़ाया है। इतिहास में आज तक किसी ने नहीं दौड़ाया होगा जितना मेवाड़ की सेना ने इतनी मुगल सेना को दौड़ाया है। तो इसको मैराथन कहा गया और इस युद्ध को यह दिवेर में हुआ था, इस कारण इसको दिवेर का युद्ध या मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दोस्तों। इसी कारण इस युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। इन्होंने इतनी भयंकर मैराथन दौड़ करवा दी थी मुगलों की कि ये एसआई की तो क्या 20 किलोमीटर की आर्मी की जो अभी वैकेंसी की जो तैयारी की जाती है वो भी इनके लिए बहुत इजी हो जाती है। 30-40 किलोमीटर इनको वहीं दौड़ाया था मुगल सेना को, इस कारण इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।